बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे पापड़ चाट। तो उसके लिए जो हमें सबसे पहले छोले चाहिए। छोले जो मैंने सिर्फ बॉईल किए नमक और लाल मिर्चों का पाउडर डाल के। तो छोले आप देख सकते हैं जितने नरम हो सकते उतने नरम करने, क्योंकि ये नरम छोलों से ही बनता है। इसके बाद जो है मैंने 1 कप जो है मैदा ले लिया। तो मैदा जो है सिर्फ नमक और ज़ीरा डाल के इसको मैंने गूंद लिया था। इसके बाद हमें चाहिए 1 अदद आलू, अनार के दाने चाहिए, प्याज कटा हुआ बारीक, टमाटर कटा हुआ बारीक चाहिए था, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची भी हमने काट लिए थे। इसी के साथ हमें चाहिए नमक और चाट मसाला और अमचूर पाउडर, जो वो मैंने छोले जो बॉईल करे थे अभी मैंने इसी में डाल दिया था। ठीक है, क्योंकि चटनियाँ अगर डालनी चटनियाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो इसी में डाल दिया था अमचूर पाउडर, ताकि जो इसका टेस्ट छोलों के साथ अच्छे से आ जाए। बाकी चीज़ें तो वैसे भी रेडी है, तो इसे हम साइड पे रख देते हैं, क्योंकि हमने छोले पहले बॉईल कर लिए। थोड़ा सा जो नमक हमने लिया था, थोड़ा सा नमक हम इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि जो ये कोई चीज़ जो वो फीकी ना है। अनार जो वो इसमें बेस्ट है, क्योंकि अनार का सीज़न भी है और अनार आसानी से मिल सकते हैं। तो अनार जो वो इसका टेस्ट जो और ज़्यादा अच्छा कर लेता है। अब सबसे पहले जो हमने ले लिया है मैदा। मैदे में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बताया कि नमक और अजवाइन डाला। अब जो इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, यानी कि एक पेड़े के जो है हम 4 करेंगे। इस तरह से, यानी कि एक पेड़ा जो हम लेते हैं उसका जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे जो 4 पेड़े इतने इतने बने। ठीक है, तो इसको जो इसकी कटिंग होगी और इसके किनारों से दोबारा से बच भी जाएगा। थोड़ा सा ऑयल जो है वो मैंने लगा लिया और इसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे पेड़े मैंने इसी कटोरी में रख दिए, क्योंकि ये ऑयल लगा हुआ तो ये नहीं चिपकेगा। तो अब जो इसे हम बेलना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने इस तरह से सिंपल तरीके से जो रोटियां बेलना स्टार्ट कर लिए। तो इसे हम बेल के थोड़ी देर के लिए रखेंगे भी, ताकि जो है इसका आटा जो अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से बड़े साइज़ की होती है, तो यह भी आप देखिए, यानी कि जितनी हम रोटी बनाते हैं छोटी चपाती जो होती है उस जितने। तो इस तरह से जो बाकी थे वो भी हम बना लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने जो रोटियां बेली थी, इस तरह से रोटियों को जो है हमने फैला देना है और अच्छे से बड़ी करके इसको ऑयल में फ्राई कर देना है। तो इसे हमने डीप फ्राई करना है और इसको हमने सख्त करना है, ताकि जैसे हम पापड़ बाज़ार से मंगवाते हैं, गोल वाले पापड़ नॉर्मल बाज़ार में हर जगह मिलते हैं, उस तरह से हमने इसको पापड़ बनाना है। तो इसको जो है हमने थोड़ा सा क्रिस्पी भी करना है और इसका कलर जो वो अच्छे से लाइट सा कलर भी आ जाए गोल्डन कलर में। तो उतनी देर जो हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है हमने पापड़ रेडी कर लिए। पहले हम पापड़ रेडी करेंगे और उसके बाद हम इसकी चाट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने सारे पापड़ जो वो रेडी कर लिए। इतने ज़बरदस्त तरीके से बने जैसे हम बाहर से पापड़ लेके आते हैं, सेम वही है। सिर्फ टेस्ट ये होगा कि वो बहुत पतले होते हैं और पता नहीं उसमें क्या डाला जाता है जो उस तरह से। तो ये हमने घर में नॉर्मल मैदे से जो इतने अच्छे से पापड़ रेडी कर लिए। बाकी चीज़ें जो वो भी रेडी की है। अब जो इसकी हम चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 अदद बड़ा सा पापड़ जो हमने बनाया। प्लेट आप देख सकते हैं, प्लेट से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये कितना बड़े साइज़ में बनाया है। तो सबसे पहले हम इस पर डाल देंगे चाट मसाला। इसी के ऊपर हम डाल देते हैं केचप। इसी के ऊपर हम डाल देंगे बॉईल किए हुए चने जो हमने लिए थे। तो थोड़ा सा ध्यान रखने के पानी वगैरह जो है बहुत ज़्यादा ना हो, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। पानी वगैरह जो है, छोलों का पानी हमने इसमें यूज़ नहीं करना। चने हमने डाल दिए। इसके ऊपर हम डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज। इसी के साथ टमाटर डाल देते हैं, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें और आलू। आलू जो हमने बॉईल कर लिए थे, थोड़ा सा नमक और वो जो लाजमी इसके साथ डाला करें आलू बॉईल करते हुए भी, ताकि जो इसमें फीका टेस्ट रहता है वो ना आए। इसी के साथ हम ले लेंगे अनार के दाने। इसके ऊपर हम दोबारा से केचप डाल देते हैं। थोड़ा सा हम डाल देते हैं अमचूर और चाट मसाला, और उसी के साथ मैंने लिया था नमक थोड़ा सा, ताकि जो चीज़ रह गई है उसको भी अच्छे से लग जाए। अब इसके ऊपर जो मैंने बनाया था, थोड़े से जो मैंने पापड़ बना लिए थे, ताकि जो इसके ऊपर थोड़ा सा क्रिस्पी होने के लिए हम पापड़ भी यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा जो इसके ऊपर, और इसको ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए थोड़े से हम डाल देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी नीचे पापड़ है। तो थोड़े से जो हम इसके ऊपर डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से जो हमने पापड़ चाट को रेडी कर लिए। सिंपल रेसिपी है, कुछ भी नहीं। मैदा हम वैसे नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ जैसे आटा गूंथते हैं इस तरह से हमने गूंदना है,
और जब भी आप छोले वगैरह बनाएं तो उसी के साथ जो ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।